हेलो बच्चों, एडुशाला दर्पण से आप सभी जुड़ जाइए। फिर से हम आज लेकर आ गए हैं क्लास 10 चैप्टर 1 का जो लास्ट एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज 1.4। यह वास्तविक संख्या का अंतिम एक्सरसाइज है। यदि कोई बच्चा आज नए जुड़े हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज का टोटल कंसेप्ट हमने पिछले 2 वीडियो में क्लियर किया है। पहला जो वीडियो है वहाँ पे दशमलव प्रसार के बारे में बताया है। सेकेंड वीडियो रेकरिंग वाले क्वेश्चन को बताया है काफ़ी बेहतरीन तरीका से। तो बच्चे, यदि इस एक्सरसाइज को एकदम अच्छा से समझना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए, ताकि यह एक्सरसाइज और बढ़िया से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है उनके अंदर जितना भी प्रश्न को बनाया गया है, सभी प्रश्न में पहचानना है कौन से क्वेश्चन शांत है और कौन से क्वेश्चन अशांत आवर्ती है। तो चलिए हम एक एक करके पहचानते हैं, है ना। इसका कंसेप्ट तो हमने दे दिया है। यदि उस कंसेप्ट को अच्छा से पढ़े होइएगा तो यह क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यहां पे पहला है 13/3125। 13/3125। बच्चों, शांत अशांत पहचानने का हमने तरीका बताया था। नीचे वाले को तोड़ना है, यानी हर को तोड़ना है। और तोड़ने पर हर और 2 और 5 के रूप का आ जाए तो समझ लीजिए वह शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक इसमें आ जाए तो वह अशांत हो जाएगा। तो चलिए हम 3125 को तोड़ते हैं। 3125 5 से टूटेगा, सॉरी 2 से नहीं, कितना से टूटेगा? 5 से टूटेगा, है ना। 6 5 30, 5 दूना 10, 50 25। 6 से 25 बार में टूट गया 3125, कितना से? 5 से। फिर 5 से 6 से 25 को तोड़ेंगे 125। 125 को फिर 5 से तोड़ेंगे 25। 25 को 5 से तोड़िए फिर 5, यानी 3125 को हमने तोड़ा है। तो इस तोड़ने पर कितना आया है? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आएगा। ऊपर 13 को 13 नोट कर देंगे, और नीचे जो 5 देख रहे हैं कितने बार 5 है? 5 बार है। 5 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो बच्चों, हमने देखा इसके हर में केवल 5 आ रहा है। तो हमने बताया था जिसके हर में 2 आवे चाहे 5 आवे या दोनों आवे तो समझ लीजिएगा कि शांत है। तो यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो इस तरह से शांत अशांत को पहचानिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 17/8। 17/8, यानी फर्स्ट हमने बना दिया, अब सेकेंड को बना रहे। तो क्या करेंगे? सिर्फ 8 को तोड़ेंगे, है ना। इस तरह से 8 को तोड़ेंगे 2 से 4 बार में, 2 से फिर 2 बार में। 8 को जैसे हमने तोड़ा तो कितना आया? 2 3 बार आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके हर में क्या आ रहा है? केवल 2 आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। 2 आवे चाहे 5 आवे, चाहे 2 और 5 दोनों आवे, 2 कितना ही बार आ सकता है, 5 कितना ही बार आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 64/455। 64/455। बताइए इसमें क्या करेंगे? तो 455 को तोड़ेंगे, है ना। 455 को तोड़ेंगे। 455 जो है
5 से टूटेगा। 9 पचे 45, 5 एकम 5, यानी 91 बार में टूट जाएगा। अब 91 को 7 से तोड़ेंगे तो 13 7 91, यानी 455 को हमने तोड़ा तो 5 गुने 7 गुने 13 आया। 5 गुने 7 गुने 13। अब बताइए यह शांत है कि अशांत है? तो बच्चों यहाँ पे 5 के अलावे 7 और 13 आ जा रहा है, जबकि 2 और 5 के अलावे कोई संख्या नहीं आना चाहिए था। जब 7 13 आ गया तो यह शांत नहीं है। क्या है? अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शांत या अशांत आवर्ती को पहचानना है, तो क्या है? अशांत आवर्ती है। तो बच्चों अशांत आवर्ती का दूसरा नाम क्या है? अनवसानी आवर्ती, है ना, इसी का दूसरा नाम है अनवसानी आवर्ती। आपके आंसर शीट में दिया हुआ अनवसानी, है ना, अशांत भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो 15/1600 हम क्या करेंगे? 1600 को अलग तोड़ देंगे, नीचे वाले को तोड़ेंगे। 2 से 800, फिर 2 से 400, 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, 2 से 25 और लास्ट में 5 से 5 बार में टूट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 1600 के हमने तोड़ा तो कितना आया? 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 2 आ गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, क्योंकि 2 6 बार है, यह बात है। यहाँ 5 कितने बार है? 2 बार है, 5 के पावर 2। तो हमने देखा तोड़ने पर इसमें केवल 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। जब 2 5 आवे तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, है ना। तो समझिए क्वेश्चन नंबर 4 को, यह शांत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ 29/343। हम क्या करेंगे? 29 को 29 नोट करेंगे, लेकिन 343 को तो अलग तोड़ेंगे। 343 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 343 7 से टूटेगा। 7 चौका 28 और 7 नवा 63, 49 बार में टूट जाएगा। फिर 7 से 49 को तोड़िए 7। जैसे ही 343 को हमने तोड़ा तो 7 कितना बार आया? 3 बार आया। 1 2 3, यानी 7 गुने 7 गुने 7, 3 बार लिख दिया। अब पहचानिए यह शांत है कि अशांत है? तो मेरे प्यारे बच्चों यह अशांत है। क्यों? क्योंकि 7 ही आ रहा है। शांत रहने के लिए 2 और 5 चाहिए। जब 7 आ रहा है तो अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती अशांत का दूसरा नाम है। तो बच्चों हमने, है ना, पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन को बनाया तो हमने पाया कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? शांत है। तो यहां लिख देते हैं शांत। पहला नंबर क्या है? शांत है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? तो ये भी शांत है। यहां लिख देते हैं शांत, है ना। लेकिन तीसरा नंबर क्वेश्चन शांत नहीं है, अशांत है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन के सामने लिख देते हैं अशांत। और चौथा नंबर क्वेश्चन को बनाया तो यह शांत है, यहां लिख देते हैं शांत। अब कहिएगा ये क्यों लिख रहे हैं? तो शांत अशांत इसलिए लिख रहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइएगा ना तो वहां इसका
काम आएगा। जो संख्या शांत है तो वह शांत क्यों है उसको दशमलव के रूप में बताइए, तो बताना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ शांत अशांत लिख ले रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 को बनाया तो क्या आया है, अशांत आया है, तो यहाँ लिख लेते हैं अशांत। तो बच्चों अब इसे जरा नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को बनाएंगे। थोड़ा समय दे देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो बच्चों 23/2 के पावर 3 का मतलब हुआ 2 3 बार है, तो हम लिख लेते हैं 1 2 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 को लिखेंगे। और 5 के पावर 2 का मतलब हुआ 5 2 बार है, 5 गुने 5। तो अब यहां लिखने के बाद स्पष्ट हो जा रहा है कि यहां जो है हर में 2 और 5 है, यानी 2 3 बार है, 5 2 बार है। 2 और 5 के अलावा कोई अंक दिखाई दे रहा है तो नहीं दे रहा है। जब नहीं दे रहा है तो यहां क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे, है ना। 6 हमने बनाया तो ये क्या आया है, शांत आया है, तो यहां लिख लेते हैं शांत। अब क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 129 अब बटा 2 के पावर 2 अब 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो बच्चों 129 को 129 हम नोट करेंगे, लेकिन हर में देखिए 2 के पावर 2 का मतलब हो गया 2 कितने बार है, 2 बार है। 5 के पावर 7 का मतलब हुआ 5 कितने बार है, तो 7 बार है। 1 2 3 4 5 6 7, 5 को हमने 7 बार लिखा। इसको और बढ़ा लेते हैं। 7 के पावर 5 का मतलब हुआ 7 कितने बार है, 5 बार है। 1 2 3 4 5। अब देखिए हर में 2 और 5 के अलावे कोनो अंक दिखाई दे रहा है, तो 2 और 5 के अलावे यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है ना। 7 7 7, तो 2 और 5 के अलावे जब 7 दिखाई दे देगा तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। इसी को क्या कहा जाता है, अनौसानी आवर्ती। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 को बनाया तो यह क्या आया है, अशांत। यहां लिख लेते हैं अशांत। अब क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। तो 8 में है 6/15। तो इसमें हम क्या करेंगे, है ना, 6 के 6 नोट करेंगे और 15 को तोड़ेंगे। 15 को इस तरह से तोड़ेंगे 3 से 5, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 5। अब देखिए इसमें ना क्वेश्चन देखने में इजी है, लेकिन इसमें कुछ दिमाग लगाया हुआ है। कैसे, तो आप कहिएगा कि 5 के अलावा इसमें 3 आ जा रहा है, तो यह जो है अशांत होगा, जबकि यह क्वेश्चन शांत है। कैसे, तो 3 से इस 6 को कटाएंगे तो 2 मर्तबे कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 5। तो बच्चों अब बताइए क्या है, तो अब तो शांत है। क्यों, क्योंकि हर में 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, शांत। तो क्वेश्चन नंबर 8 के सामने हमने क्या लिख लिया, शांत लिख लिया। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 35/50। तो हम यहां क्या करेंगे, इस 50 को तोड़ेंगे, है ना। इस तरह से तोड़िए, 2 से 25, 2 से नहीं टूटेगा, अब 5 से टूटेगा, 5 से 5,
तो 50 को तोड़ने पे क्या आया है, 2 गुने 5 गुने 5। तो यहाँ इसके हर में 2 और 5 ही आ रहा है। जब 2 और 5 आए तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बनाए तो क्या आया है, शांत आया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। 77/210 कोई भी संख्या दे दे, दुनिया के कोई भी संख्या बटा के रूप में दे दे, पहचानना होगा कौन शांत है कौन अशांत है। तो जो मेथड हमने बताया है उस मेथड को अप्लाई कीजिएगा, निश्चित है समझ में आ जाएगा कौन शांत है कौन अशांत है। इसका वीडियो हमने पिछले वीडियो में बना दिया है, आप देख सकते हैं, एकदम विस्तार में वहाँ कंसेप्ट को दिया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। 210 है नीचे, हमने यहाँ क्या करेंगे, तो 210 को तोड़ेंगे। 2 से 105 है ना, 2 से नहीं टूटेगा, 3 से टूटेगा। तो 3 3 9 5 3 15, 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी इसको जो तोड़े हैं उसको हम नीचे लिख लेते हैं। अब इस 7 से कटा दो 77 को, 11 7 77। तभी भी यानी कटाने के बाद भी 2 और 5 के अलावा इसमें क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। जब 3 आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को बनाया तो क्या आया है, अशांत। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती का दूसरा नाम क्या है, अनौसानी, अनौसानी आवर्ती। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन दिया हुआ था। 10 क्वेश्चन को हमने एक एक करके पहचान लिया है, कौन से क्वेश्चन शांत है कौन से क्वेश्चन अशांत है। जरा टाइम देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब सेकेंड क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 पढ़े हैं उसी क्वेश्चन के बारे में कहा जा रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्न यानी 1 नंबर क्वेश्चन के बारे में कहा जा रहा है। उस क्वेश्चन में जो प्रश्न शांत था उसका दशमलव प्रसार लिखना है, यानी दशमलव के रूप में कटा कर लिखना है। अशांत वाला तो कभी कट नहीं सकता है पूरा पूरा, शांत वाला कट सकता है, तो शांत वाले को लिखना है। इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें जो जो शांत है उसी क्वेश्चन को बनाना है दशमलव के रूप में। तो इसमें चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, शांत है, यानी 13/3125 है, यह शांत है। तो शांत है तो यह कटा कर बताइए, दशमलव के रूप में भाग देकर बताइए कि कितना आ रहा है। पूरे पूरे कट जा रहा है तो सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट हम समझाएंगे, आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा। इस प्रोसेस से बनाते हैं तो काफ़ी आसानी से हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले नीचे वाले को तोड़ेंगे, यानी हर को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। 3125 को तोड़ेंगे तो 5 से 6 से 25, पिछले बार में हमने तोड़ा है, फिर से तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। 5 से 6 से 25 को तोड़ेंगे तो 125 बार में कट जाएगा। फिर 5 से 125 को तोड़ेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। फिर 5 से 25 को तोड़ेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। यानी नीचे वाले को हमने तोड़ा 3125 को, तो 5 कितने बार आया है, 5 बार आया है। 1 2 3 4 5। तो याद रखिएगा एक चीज, यहां कंसेप्ट हम लिखा देते हैं, कंसेप्ट, है ना। शांत बनाने के लिए, दशमलव रूप में लिखने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है शांत के लिए, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। इसका मतलब क्या हुआ,
कि जयगो 2 रहेगा, जयगो 5 होना चाहिए, यानी पावर दोनों का बराबर का मतलब यही हुआ कि 2 अगर 3 बार है तो 5 को भी 3 बार करना पड़ेगा तभी शांत होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो केवल 5 है ना, 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 को भी कितने बार करना होगा, 5 बार करना होगा। लिखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे अपना से लिखे हैं अलग से। तो अब कहिएगा सर भाई 2 अपने माने काहे लिख दी है 5 बार, तो यह फार्मूला देखो, 2 और 5 रहना चाहिए, है ना, जितना बार 2 होगा उतना ही बार 5, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का मतलब हुआ कि जय बार 2 होगा उतना ही बार 5 होगा। तो ये जो चीज हम अपना से लिखे हैं, यहां लिख देते हैं अपना से लिखे हैं, अपना से लिखे हैं। तो अपना से क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोनों को बराबर करने के लिए। तो जो अंक अपना से लिखिएगा उसी अंक को ऊपर लिख देना है। तो 2 को हम 5 बार अपना से लिखे हैं, तो यहां भी लिख दो 1 2 3 4 5। ऊपर लिखे हैं इसलिए क्योंकि पूरे 2 से, यानी पूरे 2 से ऊपर वाला पूरे 2 कट जाएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसलिए अपना से लिखे हैं। अब देखिए, अब ऊपर वाले को गुना कर लेंगे, 13 गुने 2 को 5 बार गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, यानी 32 आया। अब नीचे को गुना नहीं करना है, बनाने में आसान होगा। 5 कितने बार है, 5 बार है, तो 5 के पावर 5 लिख देंगे। 2 कितने बार है, 5 बार है, तो 2 के पावर 5 लिख लेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूला पर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा, आ जा रहा है। दोनों का पावर बराबर है, फॉर्मूला में भी दोनों का पावर बराबर है, n का मतलब दोनों बराबर है। अब जो है ऊपर वाले को गुना कर लेंगे, 32 में 13 से गुना करना है, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39 हासिल 2 41, 416 आया। आप क्लास 6 7 में एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा, जब पावर बराबर होगा अब बेस बराबर नहीं होगा, यानी आधार बराबर नहीं होगा, तो आधार को गुना कर दिया जाता, यानी a के पावर n गुने b के पावर n का मान होता है a गुने b, ab के पावर n, यानी दोनों को गुना कर देंगे बेस को, अब पावर एक ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार, और पावर सेम ही होगा। तो बच्चों 416 बटा 10 के पावर 5 का मतलब हुआ 1 पर 5 गो 0, क्योंकि 10 को 5 बार गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, जितना पावर होगा उतना 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 गो 0 हो गया, तो जितना 0 होगा उतना अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 0 है, तो 416 तीन गो अंक है, जबकि हमको 5 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो 1 2 3 गो अंक है, एगो 0 बैठा देंगे तो 4 गो अंक हो जाएगा, एक और 0 बैठा देंगे तो 5 गो अंक हो जाएगा, यहीं पे दशमलव हो जाएगा। अपना से एक 0 दे दो, तो यही आपका आंसर हो गया। यानी जब हम इसको बनाए हैं तो दशमलव के रूप में लिख दिए। आप भाग भी दीजिएगा, कैलकुलेटर से भी भाग दे सकते हैं। 13 में 3125 से भाग दीजिएगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 0.00416। तो उस तरह से जितना भी शांत क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का दशमलव प्रसार लिखना है। तो थोड़ा नोट कीजिए, फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। 2 में शांत है, सिर्फ शांत वाले को ही बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 17/8। यह शांत है लेकिन कटा कर देखना है कितना आ रहा है।
थोड़ा फास्ट में कैलकुलेशन अब कर रहे हैं क्योंकि पहला हम समझा चुके हैं कैसे बनता है। तो बच्चों 17 को हम 17 नोट करेंगे, 8 को तोड़ेंगे इस तरह से 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। 2 कितने बार आया? 3 बार आया। 2 गुने 2 गुने 2, जबकि जितना बार 2 होगा उतना ही बार 5 होना चाहिए। 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। तो अपना से 5 को कितना बार लिखना होगा? 3 बार लिखना होगा। 5 गुने 5 गुने 5, क्योंकि दोनों को सेम करना है, 2 और 5 को। तो अपना से जो लिखे हैं उस चीज को ऊपर लिखेंगे, है ना। 5 को 3 बार लिखे हैं तो 5 गुने 5 गुने 5, उस 5 को ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, इतना ही आ जाएगा। अब ऊपर वाले को गुना कर लेंगे। 17 गुने 50 25 25 25 125 बटा 2 कितने बार है? 3 बार है, तो 2 के पावर 3। 5 कितने बार है? 3 बार है, 5 के पावर 3। यानी इस फार्मूला पर सेटिंग हो जा रहा। अब 17 में 125 से गुना करना है ना। 125 गुने 17 डायरेक्ट गुना करते हैं। 17 × 5 = 85, हासिल 8, 17 दूना 34, 8 42, हासिल 4, 17 और 4 21, यानी 2125 आया। ठीक है, कितना आया? 2125। 125 में 17 से गुना किया है, 125 है, 125 गुने 17। अब जो है नीचे हम क्या लिखेंगे? तो 5 दूना 10। अब पावर 3 रहेगा, है ना। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, इसलिए पावर हम 3 नोट किए हैं और नीचे वाले को गुना कर दिए हैं। 5 दूना 10। अब देखेंगे 2125 बटा 10 के पावर 3 है, इसका मतलब 1 पर कितना जीरो? 3 जीरो। अब जो है यहाँ 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव को बैठा देंगे 2125 में। तो 2125 कितने अंक है? 4 अंक है। 1 2 3 यहाँ पर दशमलव बैठ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा? 2.125, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2.125 होगा। आप 17 में 8 से भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 2.125। तो नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर अगला बनाते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है यह अशांत है, तो अशांत वाला को तो बनाना नहीं है। अशांत वाला का दशमलव प्रसार आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वह कटबे नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 4 को बना रहे हैं, यह शांत है, बन जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन है 15/1600। क्या करेंगे? 1600 को तोड़ेंगे। 2 से 800, फिर 2 से 400, है ना, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, फिर 5 से 5। यानी हम 1600 को तोड़े हैं तो 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 5। 5 कितने बार आया है? 5 के पावर 2 होगा, 5 2 ही बार आया है। तो बच्चों दोनों का पावर बराबर होना चाहिए था, यानी 2 5 बार है तो 5 को भी 5 बार होना चाहिए था। 5 बार हम अपना से करेंगे, है ना। तो 15/2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2। 2 5 बार है, जबकि 5 2 बार है। 3 बार और 5 को हम लिख देते हैं यहाँ, तो ये भी 5 गो 5 हो जाएगा, 5 गो 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 गो यहाँ 5 है, 2 गो इसमें है, 5 गो नहीं हो जाएगा। और 2 5 बार तो है ये है। तो अपना से 5 3 बार लिखे हैं उसको ऊपर लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 5, क्योंकि 3 5 से 3 5 कट जाएगा, है ना, पुराने वाला आ जाएगा। अब गुना कर लेंगे। 15 गुने 50 25 25 25 125,
और नीचे क्या हो जाएगा 2 के पावर 5, अब 5 के पावर भी 5 हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि 2 को 5 एलंग है, 3 को 5 एलंग है, तो 5 के पावर 5 ना हो जाएगा। अब 15 में 125 से गुना करना है, 15 पचे 75, हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37, हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18, और नीचे आ जाएगा 5 दूना 10 और इसके पावर 5, तो 18 75 बटा 10 के पावर 5 का मतलब 1 पर 5 गो 0, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। 18 75, 4 गो अंक है, यहाँ 0 डाल देंगे तो 5 गो अंक हो जाएगा, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0 अपना से डाल दो। यही आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर अगला बनाते हैं, जरा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में अशांत है, यानी पहला बार में हमने चेका है तो यहाँ निकला है अशांत है, तो अशांत वाले क्वेश्चन को तो बनाना नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्या है? शांत है, तो इसको बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को नोट करते हैं। 23 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो बच्चों 23 बटा, इसमें देखिए 2 कितना बार है? 2 3 बार है। 2 के पावर 3 का मतलब 2 3 बार है, तो 2 3 बार हम लिख दिए। 5 कितना बार है? 2 बार है, तो 5 के पावर 2 है ना, यहाँ लिखेंगे 5 के पावर 2। जबकि दोनों बराबर होना चाहिए था, तो बराबर करने के लिए वो और 5 से गुना कर देंगे। 5 भी 3 बार हो जाएगा, 2 तो 3 बार है ही है, तो अपना से हम 5 गुना किए हैं उसको ऊपर कर लीजिए, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, इतना ही आ जाएगा। अब 23 पचे 5 3 15, 5 दूना 10 और 1 11, 115 आएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 और 5 के पावर भी 3 हो जाएगा, है ना। इस फॉर्मूला पर सेटिंग हो जा रहा है, तो ऊपर लिखेंगे 115 बटा 5 दूना, बेस को गुना कर लीजिए 10, अब पावर 1 रहेगा 3, है ना। तो 115 बटा 10 के पावर 3 का मतलब होगा 1 पर 3 गो 0। तो अब 115 को नोट कर लेंगे, इसमें कितने 0 है? 1 2 3 0 है, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा, अपना से 1 0। तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 6 नंबर को हम बना दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, जरा नोट कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में 129 बटा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5 है, यह अशांत है, तो अशांत को तो बनाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, शांत है, हाँ इसे बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 6 बटा 15 है ना, हमने कटाया था, इसको कटाइए 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 2 बटा 5। यहाँ देखिए 5 कितने बार है? 1 बार है, तो 2 को भी 1 बार होना चाहिए। एगो अपना से 2 लिख दीजिए, जो अपना से लिखेंगे ऊपर लिख देंगे। यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ भी लिखेंगे, कट जाएगा, फिर इतना ही आ जाएगा, इसलिए गुना कीजिए, 2 दूना 4 और नीचे 5 दूना 10, ठीक है। तो एगो 0 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव 4 और यहाँ पे दशमलव लिख देंगे, अपना से यहाँ 0 डाल देंगे, आंसर। आप 2 में 5 से भी भाग दीजिएगा तो 0.4। चलिए एक चेक करके बता देते हैं 0.4 आएगा कि नहीं। 2 में 5 से भाग देना है ना, 2 भागा 5 नहीं कटेगा, तो यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 20 बन जाएगा, 5 चौका 20, है ना, इतना आ गया ना यहाँ। तो आप जिस मेथड से हम बना रहे हैं उसी मेथड से बनाइएगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हमने बना दिया, 0.4 आया दशमलव के रूप में। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को, तो 9 में क्या है? शांत है, शांत वाले को तो बनाना है। कितना है? 35 बटा 50।
ये तो आसान है। इसको 5 से काटेंगे तो 10 पचे 50 और 7 पचे 35। यहाँ 7/10। 2 और 5 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। 7 एक अंक ये है, यहाँ पे दशमलव दे दो, अपना से 0.7 आंसर है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 अशांत है, तो अशांत वाले को तो बनाना नहीं है, इसलिए यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो गया। यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन का जो शांत था उसी का दशमलव प्रसार लिखना था, तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बना लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं, जरा नोट कीजिए तो समझाते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी प्रश्न दिया गया है उन प्रश्न को आप आसानी से बना दीजिएगा। यदि पिछले वीडियो को देखे नहीं है तो देख लीजिए, उसमें इस प्रश्न का कंसेप्ट अच्छा से समझाया है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीचे जो 3 क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इसको पहचानना है कौन से संख्या परिमेय है या कौन से संख्या अपरिमेय है, यानी परिमेय नहीं है, और इसका रीजन भी देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को पहचानते हैं। यहां पे देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यह पूरे कट कर शांत हो गया है। क्या हो गया है? शांत हो गया है। तो शांत वाला जितना भी संख्या होता है वह परिमेय संख्या होता है। क्या होता है ना? परिमेय संख्या होता है। तो बताइए यह परिमेय है कि नहीं है? है। परिमेय है तो इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, तो लिखिए, है ना। दशमलव को ऊपर उड़ा देंगे तो सभी को नोट कर देना है। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सभी को नोट कर देना है। दशमलव के बाद जितना अंक इधर है उतना 0 1 पर पड़ जाएगा नीचे। 1 पर कितना 0 पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको भाग दीजिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो इस तरह से, है ना, क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन हमने बना दिया, और इसमें पहचानना है कौन से परिमेय है कौन परिमेय नहीं है। डायरेक्ट पहचानना है, लेकिन अब रीजन दे दिए हैं बनाकर और अच्छा हो गया। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.120 1200 12 0 4 को 0 12 5 को 0, यानी दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसके साथ यह कट भी नहीं रहा है, यानी यहाँ डॉट का मतलब अशांत है ना। तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपरिमेय। इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ऊपर यहां ध्यान दीजिएगा रेकरिंग है। रेकरिंग वाला हमने वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीका से बना चुका हूं। यदि कोई रेकरिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाइए, है ना, वो समझिए, और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो रेकरिंग वाला जितना भी नंबर देखिएगा तो वह परिमेय संख्या हो जाता है। अब कहिएगा इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं, P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कैसे लिखेंगे विस्तार में। तो यह परिमेय है। फिर से समझाते हैं। पहला नंबर परिमेय है, सेकेंड अपरिमेय, थर्ड परिमेय। तो आज के लिए इस एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन हम समाप्त कर दिए हैं। वीडियो को समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा देख सकते हैं। देखने के बाद निश्चित है समझ में आ जाएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में
यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कल।